आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। ध्यान गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। हम स्वाध्याय कर रहे हैं आत्मयोगी भवा का। तो आज हम 23 दिसंबर का हम संदेश शेयर करेंगे दोस्तों। तो आइए आरंभ करते हैं। प्रणाम करते हैं पिता माँ को और सभी मास्टर और गुरुओं को कोटि कोटि नमन करते हुए धन्यवाद आभार करते हुए आरंभ करते हैं। तो आज का शीर्षक है आध्यात्मिक शास्त्र के 6 मूलभूत सिद्धांत। पहला है आत्म सिद्धांत, दूसरा है जन्म व पुनर्जन्म सिद्धांत, तीसरा है कर्म व कर्मफल सिद्धांत, चौथा है पुरोग मन सिद्धांत, पांचवा है योग सिद्धांत, छठा है अनेकन सिद्धांत। आत्म सिद्धांत हम मूल चैतन्य स्वरूप है। हम आत्म पदार्थ हैं, शरीर पदार्थ नहीं है। मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। जब तक हम यह अनुभव नहीं करेंगे शरीर में कल्याण नहीं होगा। जिंदगी में कल्याण चाहिए तो आत्मा को परमात्मा का अनुभव होना ही है। जन्म व पुनर्जन्म सिद्धांत, जब आत्मा पहली बार शरीर धारण करके धरती पर जन्म लेती है तब जन्म सिद्धांत शुरू होता है। आत्मा धरती पर कर्मागत उन्नति के लिए बार बार जन्म लेती है। बार बार जन्म लेना पुनर्जन्म है। यह जन्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत है। कर्म व कर्मफल सिद्धांत, जो भी करना है करो, खुली छूट है, पर जैसा करोगे वैसे ही फल मिलेगा। दूसरों को दुख दोगे तो वही वापस आएगा। यही सृष्टि को चलाने वाला कर्म सिद्धांत है। इस जन्म में जिसने कर्म सिद्धांत को जाना वही ज्ञानी है। पुरोग मन सिद्धांत, कुछ आत्माएं धरती पर जन्म नहीं लेती लेकिन वह भी कर्मागत प्रगति करती है। आत्मा की प्रगति में कभी भी पीछे जाना नहीं है। हर एक अनुभव आत्मा की उन्नति में वृद्धि करता है। प्रत्येक व्यक्ति की प्रगति करने की गति अलग अलग है। कोई 1 इंच आगे बढ़ता है, कोई 2 किलोमीटर और कोई 20 किलोमीटर की गति से आगे बढ़ता है। कई बार ऐसा भी लगता है कि यह आत्मा प्रगति नहीं कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर एक आत्मा, चाहे वह ध्यान कर रही है या नहीं, हर अनुभव से आत्मा आगे ही बढ़ती है। ध्यान नहीं करता वह ज़्यादा जन्म लेता है। जो शाकाहारी और ध्यानी है वह जल्दी आगे बढ़ता है। योग सिद्धांत, प्रत्येक आत्मा हर अनुभव के साथ आगे ही बढ़ती है, लेकिन हम अपनी प्रगति की गति को बढ़ा सकते हैं। यह योग सिद्धांत है। हम अपनी इच्छा से ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य करके अपनी प्रगति को बढ़ा सकते हैं। लोग कहते हैं कि हम बहुत सुखी और खुश हैं, हमें ध्यान करने की क्या ज़रूरत है। आप हर समय और ज़्यादा खुश, धनवान, आनंदित, प्रफुल्लित और ऊर्जावान रहने के लिए ध्यान कर सकते हैं। योग सिद्धांत से आप अपनी प्रगति को गति दे सकते हैं। अगर हम ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य, सेवा, पिरामिड बनाकर दूसरों को ध्यान सिखा सकते हैं, ध्यान सिखाते हैं तो हम जल्दी आगे बढ़ते हैं। अनेकान सिद्धांत, कितने तारे सितारे हैं, कितने ब्रह्मांड हैं, आप कितने अच्छे बुरे कर्म कर सकते हैं, जीवन में कितना सीख सकते हैं, इन सब प्रश्नों का उत्तर अनंत है। यह सब अनेकान सिद्धांत के अंतर्गत आता है। यह अंतिम सिद्धांत है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, योगी बनो। ध्यान करने से हर काम में निपुणता आती है। ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्म योग, नाद योग, हठ योग ना हो तो मन भटकता रहता है। योग में मन एकमुखी हो जाता है, अन्यथा बहुमुखी रहता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मैं और तुम कई जन्म ले चुके हैं, मुझे सब कुछ पता है, लेकिन तुम कुछ भी नहीं जानते क्योंकि तुम योद्धा हो, योगी नहीं। इसलिए योगी बनो। किसी की व्यक्तिगत बातों में खुद को ना उलझाएं। किसी की व्यक्तिगत बातों में खुद को ना उलझाएं। देखकर अनदेखा करें, अपना समय साधना में लगाएं। जीवन में 2 चीज़ें करनी है, खुद की आध्यात्मिक प्रगति पर श्रद्धा और सांसारिक जीवन में
सबूरी। संसार में कठिनाइयाँ तो आती रहती हैं, उन्हें सहन करना है। जीवन में सहन शक्ति अति आवश्यक है। तो ये थे आज के बहुत सुंदर जो संदेश हैं, जो पितामह के मैसेज हैं, जो हम सभी को हर प्रकार से हमारे जीवन में जो भी स्थितियाँ आती हैं उसको समझना है। बहुत हर बात को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से समझाया है कि जैसे श्री कृष्ण जी अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम योद्धा हो, योगी बनो। क्योंकि मैं जैसे अपने पिछले जन्म जानता हूँ लेकिन आप नहीं जानते, तो वो भी जानना बहुत आवश्यक है। तो योगी बनो, योगी बनना भी बहुत आवश्यक है, ध्यान करना बहुत आवश्यक है। तो इस तरह से हर प्रकार से पितामह ने बहुत ही अच्छे तरह से हमें समझाया है। इसके लिए हम धन्यवाद करें, आभार करते हैं आज के स्वाध्याय के लिए, और आज के जो संदेश है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। थैंक यू सो मच सभी मास्टर्स को। फिर मिलते हैं।